गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो तुम सभी। एक नया फ्रेश वीडियो तुम सभी का स्वागत है। एंड आई एम रियली सॉरी कि मतलब काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं आ रहे थे, तो आज हम नया वीडियो लेके आए। तो आज का जो बेसिक सेटअप होने वाला है वो है टेंडा O3 का लेकर के। बेसिकली मैं कुछ दिनों से ये यूज़ कर रहा था टेंडा O3, और कुछ दिनों से यूज़ नहीं, बहुत पहले से यूज़ कर रहा था। बट मेरे दो सेक्टर लगे हुए थे और मुझे एक सेक्टर में दिक्कत आ रहा था। दोनों सेक्टर मैंने अलग अलग सेटिंग्स में चला रहा था, और जो बेस्ट सेटिंग्स है वो आप लोगों के लिए बाकी वीडियोस में जाके देखोगे तो उनका सेटिंग्स देख सकते हो टेंडा O3 का। बट मैंने उनका ट्राई करके देखा, उतना बेस्ट वर्क नहीं कर रहा था। आप इस सेटिंग्स के साथ जाओगे अपने एक्सेस पॉइंट में टेंडा O3 के साथ हॉटस्पॉट के लिए, अपने फ़ोन डिवाइसेस के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला, बहुत ही अच्छा स्पीड मिलने वाला है। और मैंने क्या देखा है कि टेंडा O3 का बहुत जगह में सिग्नल रहता है, बट वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं बनता, वहाँ पे डेटा नहीं जा पाता। तो ये इसी चीज़ के लिए सेटअप के लिए। तो देखो, क्विक सेटअप में जब जाओगे तो आपका जो वर्किंग मोड है वो एपी में रहना चाहिए। जो उसमें एपी मोड में होता है कि आपका जो नॉर्मल वायर्ड कनेक्शन है उसे वो वायरलेस में ट्रांसमिट कर रहा होता है, ठीक है। क्लाइंट मोड में जो आप क्लाइंट के एंड में लगाओगे, यूनिवर्सल रिपीटर जो करंट एक्सेस पॉइंट है उसको उसी के सिग्नल को रिसीव करके फिर उसे वापस दूसरे SSID के साथ रिपीट कर सकते हो रिपीटर मोड में, यूनिवर्सल रिपीटर में। एंड रिपीटर भी ऑलमोस्ट उसके जैसे सेम है। WISP में होता है क्या है कि आपका जो मतलब ISP है उसने कुछ वायरलेस यूजर ID पासवर्ड दिया, आप इसमें सेट करोगे, फिर बाद में यहाँ से राउटर बेस्ड होके फिर वो डेटा मतलब हॉटस्पॉट दे सकता है, या फिर जो वायरलेसली अपना डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। तो WISP मोड है। बेसिकली एक जगह मैं WISP मोड यूज कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि अभी क्या है कि मैं अपने एंड में AP मोड यूज कर रहा हूँ एंड कस्टमर के एंड में WISP मोड यूज कर रहा हूँ। इसका भी सेटिंग मैं आपको बाद के वीडियोस में दिखा दूंगा। रिपीटर भी ऑलमोस्ट यूनिवर्सल रिपीटर के जैसे ही MP to MP, मतलब होता है कि पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, आपका एक सेक्टर लगा हुआ है और आपके एंड में मल्टीपल टेंडा O3 लगे हुए हैं। तो इसमें होता है क्या है कि आपका मल्टीपल कनेक्शन पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट कनेक्शन के लिए यूज किया जाता है। एक्सेस पॉइंट के जैसे ही, बट यहाँ पे टेंडा O3 मतलब यूज किया जाता है उसके एंड में। और AP में होता है कि आप दूसरे भी डिवाइसेस यूज कर सकते हो, तो मोस्टली AP मोड में यूज करो, ज़्यादा बेटर रहता है। और AP मोड में ही अगर टेंडा O3 पॉइंट टू मल्टी पॉइंट करोगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। एंड राउटर में होता है क्या है कि यही एक राउटर का काम करता है इंटरनेट कनेक्शन लेकर के। तो ये हो गया बेसिक क्विक सेटअप, समझा दिया तुम लोगों को। अब आता है नेटवर्क टैब के अंदर। नेटवर्क टैब के अंदर जाओगे तो नेटवर्क टैब के अंदर ये आपका मैक एड्रेस रहेगा। यहाँ पे आपका जो IP एड्रेस रहेगा वो लैन के लिए, स्पेसिफिकली लैन के लिए आपको स्टैटिक IP देना है। अपना IP जो रेंज है वो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, सबनेट मार्क्स। एंड डिफॉल्ट जो गेटवे जो है वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा। एंड यहाँ पे जो प्राइमरी DNS है, एक्चुअली मेरा हॉटस्पॉट सर्वर में लगा हुआ है, तो क्लाइंट एंड को होगा कि वो वहाँ से अपना DNS उठाएगा। इस एक्सेस पॉइंट में DNS डालने का कोई नेसेसरी नहीं है, आप डाल सकते हो, वरना कोई नीड वैसा है नहीं। DHCP सर्वर डिसेबल इसलिए रहेगा क्योंकि हम लोगों का जो राउटर है, जो मेन यहाँ पे जो राउटर है, ये अपना IP असाइन करेगा। तो यहाँ पे ये जस्ट यहाँ पे हो क्या रहा है कि नॉर्मल एक वायर कनेक्शन हमने इसे वायरलेस कर लिया, इसका और कुछ काम नहीं है, ठीक है। तो इस एक वायर में थोड़ी ना DHCP होता है, तो वही चीज़ है। यहाँ पे DHCP का कोई नीड नहीं है। हम इसे अगर राउटर मोड में वगैरह यूज़ कर रहे होते, WISP मोड में यूज़ कर रहे थे, तब एक बात है कि हम इसे DHCP सर्वर में यूज़ कर रहे होते, तो DHCP सर्वर का नीड नहीं है। यहाँ पे DHCP क्लाइंट का बात है। DHCP क्लाइंट वो है जो कि आपके जब अगर ये DHCP सर्वर होता और यही एक IP असाइन कर रहा होता, तो यहाँ पे DHCP क्लाइंट जो भी डिवाइसेस होते वो शो कर रहा होता है। ओके, VLAN वर्चुअल LAN है। इस सेटिंग्स में आपको कुछ सेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग वर्चुअली नहीं कर रहे, LAN पोर्ट नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग VLAN का कोई सेटिंग्स नीड नहीं है। मेन जो सेटिंग्स आता है वो आता है वायरलेस टैब के अंदर, क्योंकि हम लोग इस वायर्ड कनेक्शन वायरलेसली लेके जा रहे हैं। एंड यहाँ पे मेन गेम प्ले मतलब मेन गेम है यहाँ पे। वायरलेस एनेबल वायरलेस डेफिनेटली करना पड़ेगा। जो कंट्री मैंने रीजन सेट करके रखा है वो रशिया करके रखा है, क्योंकि उस हिसाब से मैंने देखा इंडिया के हिसाब से ज़्यादा ट्रांसमिटिंग पावर है। वैसे सच कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बट मैंने सेट करके रखा हुआ है क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट जो UBNT डिवाइसेस है वो मोस्टली रशिया कंट्री में उसका जो स्पेक्ट्रम है वो ज़्यादा है, ज़्यादा पावर ऑफ DBM आउटपुट करता है, तो इसलिए मैंने रशिया रखा है। ऑलमोस्ट हर एक डिवाइस में रशिया रहता है मेरा। तो ब्रॉडकास्ट SSID यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरा SSID हो गया। यहाँ पे जो नेटवर्क मोड है, यहाँ पे 11BGN सेट कर रखा है क्योंकि मल्टीपल में ऑथेंटिकेशन के लिए चाहिए होता है। तो अगर आप तीनों सेट करके रखते हो तो ज़्यादा बेटर है। चैनल मोड में यहाँ पे होता है कि लोग मैनुअली चैनल सेलेक्ट करते हैं। अगर आपके यहाँ पे ये देखो, मैंने टेंडा O3 में यहाँ पे नहीं देखा कि आप नेटवर्क एनालाइजर है जैसे कि UBNT के अंदर होता है कि आप उस एरिया में कौन से आपकी फ्रीक्वेंसी चल रही है वो देख करके आप यहाँ का चैनल सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ऑटो में रखो, एंड ऑटो में दी बेस्ट परफॉर्मेंस मिलता है। और यहाँ पे जो चैनल बैंडविड्थ है, लोग यहाँ पे 20 मेगाहर्ट्ज सेलेक्ट करते हैं फोन डिवाइस कनेक्ट करवाने के लिए। मैं रिकमेंड करूँगा इसे भी ऑटो में रखो। होता क्या है, जब मैंने इसे 20 मेगाहर्ट्ज में रखा
तो मेरा डिवाइस कनेक्ट तो होता है लेकिन उसमें डेटा नहीं चल पाता है। 40 में कर रहा हूँ तो उसमें होता है कि कनेक्ट तो हो रहा है लेकिन उसका मुझे क्या बोलते हैं जो थ्रो आउटपुट है वो कम हो जाता है 40 मेगाहर्ट्ज में, और हर कोई डिवाइस 40 मेगाहर्ट्ज में कनेक्ट नहीं होता फोन का, तो ये एक दिक्कत है। तो मैं इसमें बोलूँगा चैनल बैंडविड्थ ऑटो रखना, चैनल एक्सटेंशन जो रहता है उसे ऑटो में रखना, ट्रांसमिट जो रेट होता है कितने मतलब 20 मेगाहर्ट्ज में कितना डेटा ऑफ ट्रांसमिट होगा। तो यहाँ पे ये देखो आपका जो 140 मेगाहर्ट्ज है यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे जाके देखोगे तो यहाँ पे बहुत ही सिंपली मतलब सब कुछ बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ यहाँ पे ट्रांसमिट रेट में जाऊँ तो यहाँ पे क्या है कि 40 मेगाहर्ट्ज में आपका मैक्सिमम ट्रांसमिशन रेट होगा MCS 7 135 Mbps, बट इसमें होगा क्या कि आपका जो क्या बोलते हैं कहाँ पे गया maximum यहाँ पे the channel bandwidth is set to 20 megahertz, the device uses the lower transmission rate and the maximum transmission rate जो होगा maximum transmission होगा वो 20 megahertz में होगा, and जो आपका जो lower transmission होगा वो इसमें होगा 40 megahertz में होगा। तो मैं प्रेफर करूंगा आप इसे ऑटो में रखो, वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है और मैं वही चला रहा हूँ। अभी हो क्या रहा है कि मैं दूसरे जगह में सेक्टर यूज़ कर रहा था, कल ही मुझे कोई इशू फेस हो रहा था कि वहाँ पे सिग्नल बहुत ही सही आ रहा है लेकिन इंटरनेट नहीं चल रहा, प्रॉपर इंटरनेट नहीं चल रहा, बार बार डिस्कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है। तो मेनली इसी रीजन की वजह से मैंने इसको चेंज किया। अभी फिलहाल के इस सेक्टर में ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, उस सेक्टर में जाके मैंने चेंज किया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मैं वहाँ पे जाके वापस सेम उसी पुराने सेटिंग के साथ चला के देखूंगा, नया सेटिंग के साथ चला के दिखाऊंगा और डिफरेंस दिखाऊंगा कि हाँ मतलब डिफरेंस है वर्किंग में। सिक्योरिटी मोड क्योंकि ऑथेंटिकेशन अपना ये राउटर ही करवा दे रहा है तो यहाँ पे मैंने सिक्योरिटी मोड में नन रखा हुआ है। क्लाइंट आइसोलेशन अगर आप इसके अंदर घुस के देखना चाहते हो, मतलब हर एक क्लाइंट को सेपरेट रखना चाहते हो तो क्लाइंट आइसोलेशन को एनेबल रखना। मैक्सिमम ऑफ क्लाइंट आप 128 हैंडल कर सकते हो, मैंने पीक जो है उसमें 128 सेट करके रखा हुआ है। अब आते हैं एडवांस टैब के अंदर। एडवांस टैब के अंदर ये बेसिक आपको जो है वो सब सेट कर लेना है। यहाँ पे हर एक का जो है आपका जो नेम्स है उसका जो सेटिंग्स है उसका क्या मतलब वर्क है वो सब कुछ एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। आप इसके साथ गो थ्रू होकर आप समझ के कर सकते हो, बट बेसिकली यही सेटिंग रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला। तो ये आप बेसिक सेटिंग देख लो यहाँ पे, एंड यहाँ पे आ जाता है क्योंकि मैं पूरा समझाने लगूंगा ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट टर्म्स है और इसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगेगा। एक्सेस कंट्रोल में जाओगे तो यहाँ पे मैंने कुछ सेट करके नहीं रखा हुआ है, नीड नहीं है। एडवांस में जाओगे तो यहाँ पे PoE LAN जो नेगोशिएशन होता है मैंने उसे 100 Mbps फुल मत रखा हुआ है PoE के थ्रू, एंड जो राउटर टू LAN जितने भी नेगोशिएशन होगा तो वो 100 Mbps फुल डुप्लेक्स रखा हुआ है। यहाँ पे ऑटो रहता है, मैंने 100 रखा है ताकि ये पूरा मैक्स पीक में वर्क कर सके। तो यहाँ पे आ जाते हैं डायग्नोस में। तो नेटवर्क सर्विस में जाओगे तो यहाँ पे बेसिक जो है वो सेटअप है, इसमें कोई खास इतना कुछ है नहीं जिसमें आप काम करोगे। और टूल्स के अंदर सिंक्रोनाइज विथ इंटरनेट, जैसे आप इंटरनेट से कनेक्ट करोगे ऑटोमेटिकली उस जगह का अपना जो टाइम है वो उठा लेगा। रेस्ट आप मैनुअली भी सेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेंटेनेंस है इन सब के अंदर कुछ भी नहीं है, जस्ट सेव करते करते जाओगे, सेटिंग हो गया आपका टेंडा O3 गुड टू गो है और अपने बेस्ट पीक परफॉर्मेंस में वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाला। एंड यहाँ पे वायरलेस क्लाइंट में जाके देखोगे तो ये जो है ना 192.168.50.253 ये जो है ये इसने उठाया है। ये देखो यहाँ पे सिग्नल 53% है और पहले बहुत ही कम था। तो अभी क्या है कि ये जो मतलब ये जो आपका IP असाइन हुआ है ये इस राउटर ने असाइन करके रखा हुआ है, एंड यहाँ पे क्लाइंट कनेक्टेड है, CC की 56% है, इस बंदे का सही चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यही कुछ बेसिक सेटिंग है टेंडा O3 का। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। आई नो कि वीडियो थोड़ा मैं बहुत ही फास्ट बोलता हूँ बट कोशिश रहता है कि बहुत ही कम समय में वीडियो को कंप्लीट कर सकूँ, लोगों को समझा सकूँ। अगेन इफ यू गाइस हैव एनी क्वेरीज मेक श्योर आप कॉन्टैक्ट करो मुझे व्हाट्सएप में, ग्रुप का लिंक देके रखा हुआ है। ग्रुप में बहुत ही मतलब नॉलेजेबल पर्सन है, मेरे से ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है जो आप लोगों को गाइड करेंगे अपने जो रेस्ट कॉन्फ़िग है अपने डिवाइसेस को लेकर के। अगर आपको इंटरेस्टेड हो कुछ वायरलेस डिवाइसेस लेने के लिए तो आप डेफिनेटली जाके ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पे जाके आप वायरलेस डिवाइसेस ले सकते हो। इंडिया के टॉप मोस्ट जो वायरलेस डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे बातचीत कर सकते हो जो कि है फ्रीजी वाईफाई के थ्रू आप अपने इक्विपमेंट्स ले सकते हो। ओके, और बस इतना ही कुछ था। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, टाटा, गुड नाइट।